राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। उसी भावनात्मक शब्दों के नशे में सृष्टि हुई। वर्ण भेद, जाति भेद, संप्रदाय भेद, अंततः झगड़ा, विवाद, मारामारी, हाकाहाकी, यहां तक कि देश विभाजन तक टूटकर बिखरने लगा। वेद के साम्यवाद का आधार, यह साम्यवाद स्थापना की प्राथमिक अड़चनें हैं। इसी में सृष्टि हुई और भी कई अड़चनें, बाधाएं, विपत्तियां। जितने संस्कार उतनी बाधाएं। वेदज्ञों ने देखा और उपाय नहीं। विष वृक्ष का विष फैलकर रक्त में जा मिला है। समाज तो शेष होते जा रहा है। जैसे भी हो इसे बचाना ही होगा। उपाय ना देख उन्होंने वृद्ध जनस्वार्थ को सोचकर थोड़ा कौशल अपनाया। उन्होंने देखा अभी सभी मूर्ति पूजा की ओर झुके हैं। आश्रम, मंदिर, मठ के नशे में मदमस्त हो उठे हैं। कुछ संस्कार के जाल में उसी ओर चलना अच्छा है। हो सकता है थोड़ा समय अधिक लगे, पर नब्ज की गति समझकर ही कार्य करने होंगे।
मंत्र श्लोक रचना के पीछे तत्कालीन चिंतनशील व दूरदर्शी लोगों का एक उद्देश्य था। जिन मूर्तियों मंत्रों की रचना वो कर रहे हैं, उसे व्यवसायी अपने स्वार्थ सिद्धि के काम में लगाएंगे और उसे स्वयं उठाकर जनता के समक्ष ले जाएंगे। हेतु मंत्रों की रचना कर डाली है, अतः अब उन्हें कौन पकड़ेगा। मन के सुख से विभिन्न आचार अनुष्ठान के मध्य अपने फैलाए व्यवसाय को और पक्का कर लिया। कहानी है, राजा शत्रु को किसी भी हाल में परास्त नहीं कर पाए तो शत्रु को अपना मित्र बना लिया, उसकी अधीनता स्वीकारी। इसके बाद उसी के हाथों में पत्र देकर बोले, तुम्हें अमुक राज्य दिया गया, ये पत्र लेकर तुम वहां चले जाओ। वहां इस पत्र को देते ही वो तुम्हें राजा मान लेंगे, तुम्हें नेता का सम्मान दे आदर जताएंगे। शत्रु तो खुश होकर उस पत्र को लेकर चल दिया और जाकर उन लोगों के हाथ दे दिया। उस राज्य की प्रजा ने देखा, पत्र में लिखा है, पत्रवाहक का सिर कलम करो। इस प्रकार साधारण प्रजा के ही हाथों शत्रु का विनाश हुआ। वो दिन घूम कर आने वाला है जब जनशक्ति जगेगी। इतने दिनों तक क्लोरोफॉर्म के नशे में अज्ञान बना हुआ था। संस्कार का घास चर चर कर भेड़ के दल में रहते रहते सिंह शावक भेड़ बन गए थे, किंतु उनका सिंहत्व नष्ट नहीं हुआ। एक बूंद रक्त का स्वाद, बस सिंह शिशु फिर से जग उठेंगे। सिंहत्व जगने के संग संग वे टूट पड़ेंगे भेड़ के दल पर और गर्दन मरोड़कर रक्तपान करेंगे। उनका, जिन्होंने इतने दिनों तक भेड़ बनाए रखा था, तुमने जिन्हें इतने दिनों तक मां बोलना सीखा, वो जब रक्तपान करती है, संतान तब कच्चा भी खाने में संकोच नहीं करेगा। अनिष्टकारियों का इसी प्रकार विनाश होगा। अपने लाए हुए अस्त्र से अपने मरेंगे। संस्कार का घेरा जाल इसी तरह नष्ट होगा। साम्यवाद की अड़चनें दूर होंगी। समाज में वेद पर आधारित साम्यवाद की स्थापना होगी। वेद मंत्र में न्याय और सत्य की स्थापना के लिए उसे जगने की वाणी, उठने की वाणी, नए रूप में बनी वाणी ही दी गई है।
भारतवासी भी अपने उस मातृ स्वरूपा वेद को भूल गए थे। संतान को शिशु अवस्था में ही उसकी मां से छीनकर दूसरे का मां के रूप में परिचय दिया गया हो तो वो अपनी गर्भधारिणी मां को भुलाएगा ही। बहुकाल बाद जब वो अपनी प्रकृति मां का संधान पाएगा तो मन ही मन उसे ग्रहण और पालन करने वाली मां को छोड़ने में भी बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। पर मातृ स्नेह की बाढ़ में सब दुख बह जाता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। हम लोग भी इतने दिन संस्कार को ही मां समझ बैठे थे। वेदवाणी, वेद के सुर से हमारा परिचय नहीं हुआ था, परंतु एक बार यदि उसके सत्य से परिचय हो जाए तो उसे पहचानने और मान लेने में अधिक समय नहीं लगेगा। हम लोगों में जो सुर का बीज रह गया है उसके संग अवश्य मिल जाएगा। विष वृक्ष का विष बाहर के सब कुछ को नष्ट कर देगा, फिर भी जीव के अंदर जो सत्य का बीज है उसे नष्ट नहीं कर सकता। युगों युगों तक मिट्टी के नीचे छुपे रहने पर भी इस बीज का नाश नहीं होता। वेद की साम्य नीति के बारिश बूंद जब उस पर पड़ेगी तो वो फिर से पनप उठेगा, अंकुरित होगा, पल्वित होगा, पुष्पित होगा एवं धीरे धीरे विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा। चारों ओर उसकी शाखा प्रशाखा फैल जाएगी। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। आपका प्रश्न बड़ा लंबा है। आप जिस वेद पर आधारित साम्यवाद की बात कहना चाहते हैं उसे समझा। हम लोगों का विश्वास है कि आज देश की जो स्थिति है उसमें शांति श्रृंखला वापस लाने के लिए इसी प्रकार की एक उदार मतवाद की स्थापना की आवश्यकता है, परंतु मौखिक रूप से या कागज कलम से तो उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। देश में इस भाव धारा की स्थापना हेतु एवं इसी नीति पर समाज निर्माण के लिए राजनीति की दिशा में सक्रिय अंश ग्रहण करने होंगे। आपका संतान दल तो राजनीति में अंश ग्रहण नहीं करता, इसीलिए हम लोग वेद के मत एवं पथ अनुसार CPI-V अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वैदिक नाम पर एक दल या पार्टी गठन करना चाहते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय अंश ग्रहण करेंगे
एवं राजनीति के मध्य से देश में आपके वेद पर आधारित साम्यवाद की स्थापना करेंगे। इस बारे में आपका क्या मत है? 14 दल 1400 दल होने पर भी कोई नुकसान नहीं है। पहले ही कह चुका हूं, खंड मेघ खंड खंड होते होते विलीन हो जाता है। अतः नया दल बनाओ या जो है उसमें बदलाव लाओ। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, नीति हमेशा ठीक रहे। आज एक बात बोले कल दूसरी बोले। आजकल जैसा हो रहा है वैसा नहीं चलेगा। वेद को यदि तुम आश्रय बनाना चाहते हो तो वेद क्या है, उसका दर्शन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, इससे पहले भली भांति समझ लो। आज हम लोगों के देश में एक एक संप्रदाय, एक एक शब्द या सूत्र के एक अंश को पकड़ ऐसा एक एक चरम मत दे रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप साधारण लोग कौन सा ग्रहण करें, इसमें विभ्रांत हो रहे हैं। प्रत्येक का कहना है मैं वेद का अवलंबन कर इस बात को बोलता हूं, अतः मेरा मत सत्य है। पर सबकी बातें आंशिक सत्य हैं। कारण कोई वेद के निहित अर्थ को नहीं पकड़ पाए, वेद के मूल कथन को नहीं पकड़ पाए, वो पूरे तौर पर आस्तिकवादी हो गए या फिर नास्तिकवादी हो जाते हैं। कोई संपूर्ण सत्य नहीं है या नहीं? जिसे जो बोलना है बोले। वो अपने कल्पना से एक धारणा बनाकर ही बोलता है। वेद से उन्होंने अपने मत के समर्थन में कुछ कुछ शब्द चुन लिए हैं, परंतु हर कोई प्रमाण नहीं दिखा पाते हैं। वेद ज्ञान है। यहां जो कुछ कहा गया है कोई कल्पना या धारणा नहीं है। सब कुछ युक्ति निर्भर एवं विज्ञान सम्मत है। वेद दर्पण स्वरूप है। प्रकृति का सब कुछ इसमें आया है। अतः प्रकृति की जो नीति है वेद की भी वही नीति है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव का जो धर्म है वेद का भी वही धर्म है। वेद के संबंध में बहुतों को एलर्जी है। वेद कहते ही उन्हें लगता है ये एक काल्पनिक तत्व कथा संकलन है। एक रहस्यमय आध्यात्मिक धारणा उनके मन में जगती है। किंतु संपूर्ण भ्रांत धारणा है। वेदवाणी, वेद तत्व, वैदिक दर्शन संपूर्ण रूप से वास्तविकता पर आधारित है। वेद ने कहीं भी काल्पनिक या अनजान शब्द को नहीं कहा है। भगवान है या नहीं इस पर वेद ने कुछ भी नहीं कहा है। आदि वेद में भगवान शब्द नहीं है, है तो देवता शब्द है। देवता के संबंध में वेद कहता है प्रकृति की जिन जिन वस्तुओं से हम उपकृत होते हैं उसे ही देवता मानते हैं। उन्हीं सब वस्तुओं का यत्न किया जाए। वेद कहता है प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ो। पहले ही कोई चमकाने वाला सिद्धांत मत दे डालो। दृष्टांत से सिद्धांत की ओर बढ़ो। जो इंद्रिय ग्राही हो उसी से प्रारंभ करो। जो आंख से देखते, कान से सुनते हो, सबको इंद्रियां ही महसूस कराती हैं। उन्हें सत्य मानकर विश्लेषण करते हुए देखो।
अंत तक कहां जा पहुंचते हो, तब अपना सिद्धांत दो। इसके पहले कोई चरम सिद्धांत देना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। युक्ति, दृष्टांत, सिद्धांत को छोड़ तुम कुछ नहीं बोल सकते। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। आगे युक्ति, दृष्टांत एवं प्रमाण के अलावा तुम बोल नहीं सकते। ये दुनिया ही सब है, उसके बाहर कुछ नहीं। किसी शंकावश यदि तुम्हारे मन में है या नहीं की चिंता जगे, उस वक्त उसी को सूत्र बनाकर तुम अपने विश्लेषण का कार्य आरंभ कर सकते हो। अपने मन के मुताबिक तुम अपना कार्य किए जाओ, पर उस धारणा द्वारा दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न कभी मत करो। तुम अपने विश्लेषण के मार्ग पर बढ़ते रहो। रिसर्च करते हुए देखो कि तुम किस स्थान पर आ पहुंचे हो। उस सिद्धांत के संबंध में तुम्हें जब कोई संशय ना रहे, तब अपने कार्य की गति एवं परिणति का वृत्तांत, अपने युक्ति एवं दृष्टांत, अपने प्रमाण एवं सिद्धांत को तुम समाज के पास पहुंचा दो। देखोगे समाज उसे आग्रह पूर्वक शंका ना करते हुए ग्रहण करेगा। इससे पहले तक है या नहीं है, कुछ भी बोलना ठीक नहीं रहेगा। वेद की इस नीति एवं दर्शन को भली भांति समझकर उसके अनुरूप अपनी कार्य पद्धति को निश्चित कर सकते हो। देखोगे सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण